बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर तमाम वो कार्यक्रम अब आगे किए जाने हैं, चाहे वो संवाद का हो या मुलाकात का हो, कार्यकर्ताओं से मिलना हो, ये सारे कार्यक्रम होने वाले। लेकिन चित्रा, जैसे आप संभावना जता रही थी कि नामांकन हो सकता है कि पहले हो जाए, क्योंकि कार्यक्रम संवाद का पहले था, लेकिन अब स्थितियों को देखते हुए, समय को देखते हुए हो सकता है नामांकन पहले हो जाए और उसके बाद संवाद के लिए जाए। क्या संभावना अभी प्रबल दिख रही है? बिल्कुल इसी की संभावना प्रबल दिख रही है। देखिए जिस तरह की तैयारी होती है यहाँ पर, अगर बड़े बड़े अधिकारी बिल्कुल अपनी पोजीशन ले लें, पुलिस वाले बिल्कुल चाक चौबंद चौकस हो जाएं, मीडिया कर्मियों को हटा के बिल्कुल किनारे कर दिया जाए, चारों तरफ की घेराबंदी हो जाए, तो इस बात से समझा जा सकता है कि सबसे पहले हो सकता है, हालांकि मैं कह रही हूँ कि हो सकता है सबसे पहले नेता यहीं पर आए, क्योंकि 11:40 का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था और वो समय हो भी रहा है, तो इसी वजह से ज्यादा संभावना इसी बात की है। लेकिन इस बात को और समझिए अर्पिता, आप लोग 165 सीटें जो पूर्वांचल के इलाके में आती हैं, 3 तारीख को यानी कि अगले महीने की 3 तारीख को छठवें चरण में जब गोरखपुर में चुनाव होंगे तो 10 और जिले हैं जहां की 57 सीटों पर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? देखिए गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। एक और बात जो बीजेपी के लिए इस बार चुनौती हो सकती है, वो बात यह है कि बीते 3 चुनावों के अगर आंकड़े को निकाल कर देखें तो पूर्वांचल हमेशा अपना मत बदलता रहा है। 2007 में इस पूर्वांचल ने बहन मायावती जी के पक्ष में वोट किया था। 2012 में 165 में से 102 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी में चली गई थी, जबकि सेम ये 2017 की बात करें तो 165 में से 115 सीटें बीजेपी जीत ली जाती है। तो इसी के आधार पर समझिए कि अब जो पूर्वांचल का वोटर रहा है वो अपना मिजाज किस तरह से बदलता रहा है। लेकिन मौजूदा अगर विधानसभा की हम बात करें तो जो 2022 में चूंकि बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर था, आखिरी चरण में वाराणसी में मतदान होना है, वाराणसी गोरखपुर ये पूरा का पूरा हिस्सा जहां पर काफी बड़ी तादाद में न सिर्फ निवेश का काम किया बल्कि यहाँ के रंग रूप और सूरत को बदलने का काम बीजेपी की ओर से किया गया। गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ अयोध्या है, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाकर ये बताना चाहती है कि देखिए चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो राम मंदिर बन रहा हो, या फिर वाराणसी में भव्य काशी विश्वनाथ धाम का जिस तरह से निर्माण किया गया, गोरखपुर का जो कायाकल्प करने का काम किया गया है, तो इसके सहारे कोशिश यही है बीजेपी की कि अब तक का जो बीते 3 चुनावों का रिकॉर्ड आ रहा है उसको वो बदलने का काम करे और पूर्वांचल में 2017 जैसा ही वो प्रदर्शन करे। क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन गोरखपुर, जहां से खुद जिस गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं रहने वाली। यहाँ पर चुनौतियां जो विरोधी दल हैं जैसे चंद्रशेखर रावण आए हैं उनके लिए मुश्किल है। समाजवादी पार्टी ने कई नामों को सामने तो रखा बट किसी नाम पर फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगाई गई है। तो योगी के सामने चेहरा कौन होगा, गोरखपुर सदर पर क्या कोई उन्हें चुनौती दे पाएगा, विरोधियों के सामने ये बड़ा प्रश्न है। और बड़े मार्जिन से देखिए जितनी भी मीटिंग हो रही है, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हुई, जो मीटिंग हो रही है उसमें बात ये नहीं होती कि योगी जी जीतेंगे हारेंगे, उसमें चर्चा इस बात की होती है कि गोरखपुर सदर सीट से रिकॉर्ड वोट। बिल्कुल चित्रा, और काफी दिलचस्प इस वक्त पूरी स्थिति दिख रही है और लगातार चित्रा और कुमार अभिषेक आप तक तस्वीर और अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन करेंगे, लेकिन उस नामांकन के साथ में उनके स्वागत और अमित शाह के स्वागत की भी तैयारियां यहाँ जोरों पर है। हमारी मौजूदगी है ठीक एम्स के सामने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसकी स्थापना बीजेपी सरकार में हुई थी, और उसके बाहर पार्टी और तमाम समर्थक यहाँ पर जुटे हैं जो कि ढोल नगाड़ों और कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ में आज अमित शाह के स्वागत और सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मौका भी ऐसा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा चुनाव का अपना नामांकन करेंगे। पहली बार चुनाव के इस मैदान में विधायक के चुनाव के लिए है और अपने सरकार के काम को लेकर के जा रहे हैं। कितना उत्साहित है आज, कितना उत्साहित है आज चूंकि नॉमिनेशन भी होने वाला है, अमित शाह आ रहे हैं, कितना उत्साह है? भैया गोरखपुर में बहुत उत्साह बा। गोरखपुर में महाराज जी और योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी एम्स दिए हैं, फर्टिलाइजर दिए हैं, खाद कारखाना दिए हैं, चीनी मिल दिए हैं, चिड़ियाघर दिए हैं। फिर बदली है गोरखपुर की बात। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जिस प्रकार से गोरखपुर की तस्वीर बदली, हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी और जिले की तस्वीर बदली होगी इस समय। गोरखपुर नहीं, बास की तमाम सीटों पर भी बीजेपी का किस तरीके का वो पूरा बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आज अमित शाह के आने से बहुत उत्साह बढ़ जाएगा, इससे हम लोग के योगी जी के लिए बहुत आगे जाएंगे और इधर जितने आसपास विधानसभा है सारी की सारी विधानसभा हम लोग जीतेंगे।
गोरखपुर के कौन से बड़े काम हुए 5 सालों में? एम्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गए, चीनी मिलें हो गए, चिड़ियाघर हो गए, बाकी जो सुंदरीकरण हो गया पूरे गोरखपुर का, जगह जगह पे साफ सफाई हो गई है। गोरखपुर बहुत आगे हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देख सकते हैं आप कितना उत्साह है लोगों में, और ये पार्टी के समर्थक भी है, यहाँ के लोग हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के स्वागत की तैयारी है। दिन बड़ा है, नामांकन आज होना है और इसकी तस्वीर गोरखपुर के हर एक कोने में दिखाई देती है। गोरखपुर से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।